This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो वेलकम बैक टू अवर एक्सपायर्ड यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आजकल देख रहे होंगे आप लोग कि बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट या बहुत ही ज़्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे अकाउंट्स को ईजिली कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। ओके, तो बहुत सारे लोग जिनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है वो पैनिक कर जाते हैं, या फिर उनके लिए, क्योंकि किसी के लिए अगर किसी का अकाउंट हैक होना इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके एक पूरे लाइफ पर कंट्रोल बना लिया जा सकता है, उसका बहुत बड़े लेवल पे मिसयूज भी किया जा सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें किसी के फेसबुक अकाउंट को हैक करके या एक्सेस करके या उनके इंस्टाग्राम को अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत सारे इलीगल टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि अगर आपका अकाउंट किसी भी कारणवश अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है तो आप उसे कैसे रिकवर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रिकवर करने का प्रोसेस नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी आपका कोई भी अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो और अगर आपको पता चल चुका है कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो आप पैनिक मत करिए। अगर आप तुरंत अपने आईडी पासवर्ड सब चेंज करना शुरू कर देंगे तो आप ध्यान रखना कि आपका अकाउंट का एक्सेस आपके अटैकर के पास है। वो हो सके तो आपके रिकवरी सारे प्रोसेस, रिकवरी नंबर्स, ईमेल्स को हटा सकता है या कुछ और प्रॉब्लम आपके लिए खड़ा कर सकता है। तो पैनिक मत कीजिए, चालाकी दिखाते हुए ईजिली आप सबसे पहले अपने पासवर्ड को बदलिए। जितने भी जगह आपके एक्टिव सेशंस हैं उन सबको वहाँ से हटाइए, रिमूव कीजिए। आप अपने ईमेल, OTP सब जगह से वेरीफाई कराइए, रीवेरीफाई कराइए। प्लस आप उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को दोबारा से इनेबल करिए अच्छे तरीके से, और 1-2 सिक्योरिटीज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी को एक्टिवेट कीजिए। लाइक आप उस पर MFA का यूज कीजिए, मोबाइल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लाइक गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि अगर मानकर चलिए आपका अकाउंट फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और आकर आपका कोई ईमेल, फ़ोन, सब कुछ रिकवरी, सारे प्रोसेस उसने बंद कर दिया, सारा कुछ चेंज कर दिया, फिर आपको क्या करना है? तो बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सारे होते हैं ना, इनके खुद के अपने हेल्प सपोर्ट होते हैं, इनके कुछ ग्रीवियंस सपोर्ट होते हैं। इवन कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं जगहों पे जा कर के रिपोर्ट भी करते हैं, तो आप भी वहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं हो सके जितना भी मेन सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इनके प्लेटफॉर्म, इनके हेल्प सपोर्ट को बताता हूँ कि इन जगहों पर जा कर के आपको रिपोर्ट करना है और आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। मैं बहुत सारे केसेस के अंदर में हमने भी बहुत सारे अकाउंट्स को रिकवर किया है। ठीक है, सेम प्रोसेस से ही, बट हाँ डिपेंड करता है कि किस तरीके से अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैक्स टू मैक्स ये 10 से 20 दिन भी ले सकता है, 30 दिन भी लग सकता है। तो आपको यहाँ पर सारा अपना जो इन्फॉर्मेशन आपको सही से आपको फेसबुक या जिनका भी अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा वो आपको देना होगा। अब बात ये आता है कि ये अकाउंट्स हो जाते हैं कैसे कॉम्प्रोमाइज़। देखो सिंपल सी बात ये है कि होता क्या है कि जनरली आज के लोग डेट में फिशिंग अटैक सबसे बड़ा अटैक हो रहा है। ठीक है, लोगों को पैसे का लालच दे करके, लोगों को रिचार्ज का लालच दे करके, ट्रेडिंग का लालच दे करके, इवन आजकल आप लोग देख रहे होगे बहुत सारे ऐसे बंदों का अकाउंट हैक हो रहा है जो मल्टीप्लेयर गेमिंग, ई स्पोर्ट के में है, वो इन ऐप परचेज के चक्कर में या डायमंड्स के चक्कर में, जो इन ऐप डायमंड गेमिंग परचेस होते हैं, ये सारे के चक्कर में वो लोग अपना अकाउंट खो दे रहे हैं। अब होता क्या, क्योंकि जनरली क्या होता है, फिशिंग तो एक तरीका है, दूसरा तरीका ये लोग क्या करते हैं कि आपके सेशन आईडी को चुरा लेते हैं, मतलब आपके कुकीज़ को स्टील कर लेते हैं, जिस कुकीज़ के अंदर आपके सारे अकाउंट के एक सेशन आईडी होते हैं, एक्टिव सेशन आईडी होते हैं, उनके यूज करते हुए अटैकर अपने ही ब्राउज़र पे, अपने दूसरे डिवाइस पे वो अकाउंट एक्सेस कर सकता है आपका बिना किसी आईडी, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के, वेरिफिकेशन के। तो ये लोग उसका यूज कर लेते हैं। अब होता क्या है कि बहुत बार ऐसे फेक इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन भी आ रखे हैं जिस पे ये बोला जाता है कि आपको फॉलोवर बढ़ जाएगा, आपका इसमें आपको कुछ प्रीमियम सर्विस मिल जाएंगे, ब्लू टिक्स मिल जाएंगे। इनके चक्कर में लोग अकाउंट लॉगिन कर देते हैं। मैंने एक वीडियो दिखाया था आज से कुछ एक आध साल पहले वीडियो आया था, हालांकि वो चैनल पे अब वीडियो नहीं है मेरा। उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस तरीके से फेक एप्लीकेशंस का सहारा लेकर के इंस्टाग्राम में जैसे और भी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के कुकीज़ को चुराया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। और अगर आप लॉगिन करते भी हो अकाउंट
तो मैनुअली आप लॉगिन करो और आपके काम होने के बाद साइन आउट कर दो, भले ही आपका अकाउंट ही क्यों ना हो। क्या पता आपके सिस्टम में कोई स्टीलर आ जाए जो आपके सेशन आईडी, आपके कुकीज़ को चुरा ले। ठीक है, ओके। तो अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले लाइव ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप द टेक यूनिक इन ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हो। और ये कंप्लीट एक 6 मंथ का लाइव ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। ठीक है, प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होने वाली है। प्लस आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप इनके वेबसाइट पर आकर के, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इस कोर्स के साथ और भी क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, वो सारा चीज़ आपको डिटेल विथ इन प्राइस सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन है। ओके, और अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हो और कुछ क्वेरी है इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो आपको दिए गए इस नंबर पे आपको कॉल करके आपको उनसे बात कर लेनी होगी या आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना है। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हो और अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आपको बस इतना बोलना है कि मैं एक्सप्लॉइट बॉडी का वीडियो देख करके आया हूँ रोहित सर का, तो मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फेसबुक का दिखाना चाहता हूँ। ये यूआरएल आप लोग को यहाँ पर सारे यूआरएल्स आपके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पर देखो, इस यूआरएल में क्या होता है कि अगर आप इस यूआरएल पर जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको, अगर आपका फेसबुक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो माई अकाउंट इज कॉम्प्रोमाइज़ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, आपसे आपका लास्ट पासवर्ड या कुछ भी आपसे पूछेगा जो आपको पता होना चाहिए वो आपको देना होगा। मेक श्योर ये करना कि आप ये मत बोलना कि किसी और से करवाओ कि भाई तुम कर दो मेरा अकाउंट रिकवर है, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पर खुद आपके सारे इन्फॉर्मेशन डालने होंगे, क्योंकि आपका अकाउंट है तो आपको पता होगा उस अकाउंट में आपने क्या इन्फो डाला है, किस तरीके का उसके अंदर इन्फॉर्मेशन या डेटा आपने फीड किया है, ये उसको वेरीफाई कराएगा। तो आपको यहाँ पर सारे प्रोसीजर खुद से फॉलो करने होंगे। बहुत ईजी होता है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो जो पूछेगा आपको वो बता देना है। ठीक है, तो आप फिर आपको जैसे ही दोगे तो ये आपसे एक कोई और आपका मेल मांगेगा, या फिर आपका जो रजिस्टर्ड मेल पहले था वो उसी ईमेल पे दोबारा से वो रीसेट लिंक कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेट करके आपको वापस कर देगा। उस अकाउंट को रीसेट लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से पासवर्ड चेंज कर लो अपना। फिर आपके पास एक और इसका फेसबुक का ये है जो कि इंडियन ऑफिशियल्स भी यूज करते हैं, ग्रीवेंस ऑफिसर कंप्लेंट। यहाँ पर भी आकर के आप इनमें से जो भी आपका इशू है उसको चूज करके आप यहाँ पर भी कंप्लेन रेज कर सकते हो। ओके, इम्पर्सोनेट का भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि अगर आपके अकाउंट, आपका फेक प्रोफाइल बना लिया है, वहाँ पर आपको इनअप्रोप्रिएट चीज़ों को डाला जा रहा है या कुछ मिसयूज किया जा रहा है, तो उस केस में उन अकाउंट्स को कैसे आप लीगली रिपोर्ट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, फिर आपका ये आता है व्हाट्सएप का भी। अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो आप यहाँ पर आकर के भी आप अपना कंप्लेंट डाल सकते हो। नॉर्मली आप व्हाट्सएप हेल्प में भी जा करके वहाँ पर भी आप इनके ईमेल्स पर भी कंप्लेंट डाल सकते हो। व्हाट्सएप बहुत जल्द ही उसको रिजॉल्व करता है। फिर आ जाते हैं हम लोग इंस्टाग्राम। जी हाँ, अगर आपका इंस्टाग्राम भी हैक हुआ है तो आप भी इस यूआरएल पे आना। ठीक है, और आपको बस यहाँ पर माई अकाउंट इज बिन हैक चूज करना है। फिर ये आपसे कुछ डिटेल मांगेगा। जनरली क्या होता है, ये आपसे लाइव सेल्फी क्लिक कराएगा आपका, और ये होना चाहिए कि आपका जो फ़ोटो आपने जो क्लिक किया है अपना फ़ोटो, आपका कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर या कोई भी फ़ोटो अपलोड होना चाहिए आपके उस सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। उस अकाउंट पे ऊपर वो उस अकाउंट पे अपलोडेड फ़ोटो से और आपके फ़ोटो को मैच करेगा। ठीक है, प्लस कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, उन पे कोड जाएगा, उस कोड से वेरीफाई कराएगा। या बहुत सारे केसेस में आपका कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड भी लेगा जिससे वो वेरीफाई कराएगा। तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है अकाउंट टू अकाउंट। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मांगता है आप अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल आउट कर दो। फिर यहाँ पर ट्विटर का भी है, आप ट्विटर पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर कोई इम्पर्सोनेट अकाउंट है, फेक अकाउंट है, या फिर आपका अकाउंट यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर आकर इन पे आकर के कंप्लेंट्स कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप इजीली यहाँ पर आकर के कंप्लेन कर सकते हो। और बहुत सारे केसेस के अंदर में चांसेस हो जाते हैं कि आपके अकाउंट को वापस दे दिया जाता है, रिकवर हो जाता है अकाउंट। ठीक है, मैंने पर्सनली इन चीज़ों को किया हूँ, तो इस कारण से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये इशू आजकल आ रहा है। और कोशिश करें कि कोई भी ऐसे अनरिलायबल सोर्सेज पे कभी भी अकाउंट लॉगिन मत करें, कभी भी नहीं करें। अगर आप कर भी रहे हो, अपने ही डिवाइस पर लॉगिन कर रहे हो, तो तुरंत उसको साइन आउट कर दो। बट किसी ऐप, किसी फिशिंग पेज,
कहीं पर भी लॉगिन मत करो। और जितना हो सके मोबाइल फैक्टर ऑथेंटिकेशन या जितने भी ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स है उन सबको इनेबल करके रखो। अपना टाइम टू टाइम एक्टिव सेशंस को भी चेक करते रहो कि आपका अकाउंट किन किन प्लेटफॉर्म, किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम और किन किन जगहों पर लॉगिन है। अगर आपको कहीं भी सस्पिशियस कुछ दिखता है तुरंत वहाँ से अपने अकाउंट को साइन आउट कर दो। पासवर्ड को हमेशा चेंजेस अपने करते रहो, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसी तरीके का और भी चीज़ जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मिलता हूँ इस तरीके का नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।